ये बालक गरीबदास जी को मृत समझकर चिता पर लेटाकर अग्नि देने की तैयारी करते हुए गांव वाले लोग, जैसे वेदों में भी बताया गया है, जो परमात्मा ऊपर से बिजली की गति से आता है और पुण्य आत्माओं को मिलकर तत्व ज्ञान देता है। इस प्रकार का फ्लेक्स है। आगे देखिए, बालक अवस्था में गरीबदास जी महाराज जी परमेश्वर कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उसका ये कटआउट आप देख सकते हैं, कितना सुंदर लगा हुआ है, मानो परमेश्वर कबीर साहब जी जिंदा बाबा के रूप में कुंवारी गाय का दूध पीते हुए, और साथ में खड़े बालक गरीबदास जी। देखिए, यहाँ धर्मराज का लोग था, न्यायाधीश का लोग था, वहाँ यहाँ पहुंचे थे। धर्मराज आसन छोड़कर कबीर परमेश्वर जी के सम्मान में खड़े हो गए। देखिए, यहाँ धर्मराज के बारे में दर्शाया गया है, और कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में गरीबदास जी महाराज जी। देखिए, जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी गरीबदास जी के कर्मों के लेख को फाड़ते हुए कबीर परमेश्वर जी के सामने हाथ जोड़ते हुए खड़े धर्मराज। सतलोक में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर कबीर जी के सतपुरुष रूप में जिंदा महात्मा रूप में परमात्मा चवर करते हुए, ये देखिए कितना ये सतलोक का दृश्य बनाया गया है, जिसमें गरीबदास जी महाराज जी और जिंदा महात्मा रूप में सतलोक में गए थे। वहाँ कबीर परमेश्वर जी सत्य पुरुष रूप में बैठे थे सिंहासन पर, वहाँ चवर कर रहे थे। गरीबदास जी विचार कर रहे थे, मुझे लगता है तो ये कबीर परमेश्वर तो ये सिंहासन में बैठे हैं, ये वास्तव में परमात्मा है, और जो जिंदा महात्मा है वो इनके सेवक हैं। तभी सोचते सोचते देखिए दूसरा दृश्य क्या बता रहा है हमें। दादू पंथी जैसे काफी वर्ष की उम्र के कर त्याग चुके थे, संन्यास ले चुके थे, वह 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी महाराज जी के विनती कर रहे हैं, आप इन अमृत वाणियों को लिखवाइए, ये तो बड़ी अद्भुत है, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। हर प्रकार की वाणी इसमें इस अमर ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है, जो गरीबदास जी महाराज जी ने अमर ग्रंथ साहिब लिखवाया था। इसमें वाणी देखिए कितनी सुंदर लगी हुई है। कबीर 12 पंथ प्रकट हो वाणी, शब्द मारे की निर्णय ठानी। कबीर वेद मेरा वेद है, हम ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पहुंचे हैं रोहतक गांव धनाना धाम, जहां सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का मूल निवासी गांव है। वहां आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से आज क्या देखेंगे हम, श्रद्धालु हमारे क्या देखेंगे। आज यहाँ संत गरीबदास जी महाराज जी का 300वां बोध दिवस मनाया जा रहा है, उसकी कवरेज करेंगे, प्रदर्शनी के माध्यम से जानेंगे संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर किस प्रकार से बोध हुआ, कितनी उनकी उम्र थी, क्या क्या उन्होंने जाना। चलिए श्रद्धालु आगे चल रहे हैं। यहाँ प्रवेश द्वार है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से जो संत रामपाल जी महाराज जी के धनाना धाम में आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी है, उसका ये मेन द्वार है। आइए आगे चलते हैं। आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से क्या क्या जानकारी दी जा रही है, देखिए श्रद्धालु कैसे स्वागत कर रहे हैं। जो भी जगत के अथवा भगत व्यक्ति आते हैं, वो यहाँ भगत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो शिष्य लगाए गए हैं, वो यहाँ अटेंड करते हैं और तत्व ज्ञान समझ आते हैं। प्रदर्शनी में क्या बताया गया है उसके बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ जानकारियाँ देते हैं। देखिए, आप यहाँ फ्लैक्स देखेंगे, परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा को अपने निजाम सतलोक से आकर मिले थे, ये यहाँ फ्लैक्स लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे वेदों में भी बताया गया है, जो परमात्मा ऊपर से बिजली की गति से आता है और पुण्य आत्माओं को मिलकर तत्व ज्ञान देता है। इस प्रकार का फ्लैक्स है। आगे देखिए, कटआउट के माध्यम से कितना सुंदर स्वरूप बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए, जब संत गरीबदास जी महाराज जी पालियों के साथ गाय चराने गए थे, 10 वर्ष की बालक अवस्था में गरीबदास जी महाराज जी परमेश्वर कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उसका ये कटआउट आप देख सकते हैं, कितना सुंदर लगा हुआ है, मानो साक्षात एज इट इज जीवित परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी स्पष्ट दिख रहे हो। देखिए, दूसरा चित्र हमें क्या बता रहा है। जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर जी के आशीर्वाद से बछिया कुंवारी गाय द्वारा दूध का कड़ा भरना। देखिए, ये परमेश्वर जी ने जब कहा था अतिथि सेवा के लिए, ग्वाल वालों ने, गरीबदास जी ने, आप दूध पीजिए या खाना खाइए, तो सब कबीर परमेश्वर जी ने बताया था। परमेश्वर कबीर साहब जी जिंदा बाबा के रूप में कुंवारी गाय का दूध पीते हुए, और साथ में खड़े बालक गरीबदास जी। देखिए, जब कुंवारी गाय ने दूध दिया, उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने जिंदा महात्मा रूप में पिया था, फिर गरीबदास जी ने पिया था। आइए जो सेवादार हैं उनसे पूछते हैं ये दृश्य हमें क्या बता रहा है। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर साहब। जी क्या नाम है आपका? दीपक दास भगत। दीपक दास जी, हमें ये बताइए
ये हमें कुछ दृश्य दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, फ्लेक्स दिख रहे हैं, इसमें क्या दर्शाया गया हमें थोड़ा बताएं। गरीबदास जी को परमात्मा जी ने कुंवारी गाय से दूध निकाला, गरीबदास जी को पिलाया। जी, जैसा कि श्रद्धालु बता रहे हैं, लगभग 300 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी गरीबदास जी महाराज जी को 10 वर्ष की आयु में मिले थे। एक कंवारी गाय का दूध पिया था और पिलाया था, तो वहां से तत्व ज्ञान दिया था। ये दृश्य ये दिखा रहा है। आगे देखिए, यहाँ जब कंवारी गाय का दूध निकल चुका था, कबीर साहब जी ने पिया, बाकी का गरीबदास जी महाराज जी ने पिया, वो यहाँ दृश्य आप देख सकते हैं। दूसरा देखिए, जब उन्होंने अपना आध्यात्मिक तत्व ज्ञान गरीबदास जी महाराज जी को दिया था, उसका ये दृश्य बनाया गया है। जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी महाराज जी को नाम दीक्षा देते हुए, यहाँ नाम दीक्षा तत्व ज्ञान समझाकर संत गरीबदास जी महाराज जी को 10 वर्ष की आयु में कबीर परमेश्वर जी ने जिंदा महात्मा के रूप में नाम दीक्षा दी थी। उसके बाद दीक्षा देने के बाद धर्मदास के लोक में पहुंचे जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमेश्वर जी व बालक गरीबदास जी महाराज जी। देखिए, यहाँ धर्मराज का लोक था, न्यायाधीश का लोक था, वहाँ यहाँ पहुंचे थे। धर्मराज आसन छोड़कर कबीर परमेश्वर जी के सम्मान में खड़े हो गए। देखिए, यहाँ धर्मराज के बारे में दर्शाया गया है और कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में गरीबदास जी महाराज जी। देखिए, जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी गरीबदास जी के कर्मों के लेख को फाड़ते हुए कबीर परमेश्वर जी के सामने हाथ जोड़ते हुए खड़े धर्मराज। कबीर परमेश्वर जी ने गरीबदास जी महाराज जी के जो लेख जोग थे, उनकी बही में लिखे हुए थे, वो सब फाड़ दिए। कर्म बारम ब्रह्मांड के पल में कर दूं नेस, निस्तो नाबूद कर दूं मैं। ये कबीर परमेश्वर जी। देखिए, अब देखिए दूसरा दृश्य क्या बता रहा है। सतलोक में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर कबीर जी के सतपुरुष रूप में जिंदा महात्मा रूप में परमात्मा चवर करते हुए, ये देखिए कितना ये सतलोक का दृश्य बनाया गया है, जिसमें गरीबदास जी महाराज जी और जिंदा महात्मा रूप में सतलोक में गए थे। वहाँ कबीर परमेश्वर जी सत्य पुरुष रूप में बैठे थे सिंहासन पर, वहाँ चवर कर रहे थे। गरीबदास जी विचार कर रहे थे, मुझे लगता है तो ये कबीर परमेश्वर तो ये सिंहासन में बैठे हैं, ये वास्तव में परमात्मा है, और जो जिंदा महात्मा है वो इनके सेवक हैं। तभी सोचते सोचते देखिए दूसरा दृश्य क्या बता रहा है हमें। सतलोक में विराजमान, सतलोक में सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा पर सतपुरुष रूप में परमेश्वर कबीर जी चवर करते हुए, देखिए अचानक से जिंदा महात्मा रूप पर सतपुरुष चवर कर रहे हैं। गरीबदास जी अचंभित रह गए कि कौन परमात्मा है, कौन उनका सेवक है। ये देखते देखते आगे देखिए, आगे हमें क्या बताया गया है। जो सतपुरुष रूप था वह स्वयं जिंदा महात्मा रूप में समा गया और सिंहासन पर सतलोक के सिंहासन पर स्वयं जिंदा रूप में और जो सतपुरुष रूप है एक ही हो गया। जैसे लिखा हुआ है इसमें, कबीर परमेश्वर जी का सतपुरुष जी बाल रूप जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया, केवल जिंदा महात्मा रूप में ही सिंहासन पर बैठे हैं और चवर अपने आप होते हुए। देखिए ये दृश्य यहाँ दिख रहा है। ये तो आध्यात्मिक जगत की जो संत गरीबदास जी हैं, उनका आत्मा रूप वहाँ सतलोक घूम रहा था। जो बालक रूप को शरीर था वो अचेत हो गया, मानो मृत हो गया। गांव वालों ने मृत जानकर संत गरीबदास जी महाराज जी 10 वर्ष की आयु में उन्हें चिता पर लिटा दिया। उनके बालक रूप में देखिए, बालक गरीबदास जी को मृत समझकर चिता पर लेटाकर अग्नि देने की तैयारी करते हुए गांव वाले दुखी होकर चिता में जला रहे थे, क्योंकि मृत हो गया। उस जो जिंदा महात्मा रूप आया था उसने जादू टोने का दूध पिला दिया, इसलिए बच्चे की मृत्यु हो गई। ये आप देख सकते हैं, चिता पर लेटा दिया। गरीबदास जी महाराज जी का जो आत्मा है, स्वरूप है, वह सतलोक के दर्शन कर रहा है। बाकी गांव में ये प्रक्रिया आप मानो मृत मानकर जला रहे थे। तब सतलोक से स्वयं परमेश्वर जी ने गरीबदास जी महाराज जी की आत्मा को वापस छोड़ा शरीर में। जैसे कि यहाँ दृश्य आपको दिख रहा है, परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास जी का ज्ञान योग खोलकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया और बालक गरीबदास जी चिता से उठकर सतलोक का आंखों देखा और अपनी अमृत वाणी के माध्यम से गांव वालों को सुनाने लगे। चिता से उठ गए, आत्मा इसमें आ गई और आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को सुनाने लगे।
ये दृश्य इस चिता के माध्यम से आप देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और देखिए आगे चलकर क्या चित्र बनाया गया है उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे कि एक संत महात्मा है, दादूपंथी कहें तो ये गरीबदास जी महाराज जी हैं 10 वर्ष के। जैसे दादूपंथी संत गोपाल दास जी और बालक गरीबदास जी महाराज जी का ज्ञान चर्चा करते हुए ये घटना है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, आप देख सकते हैं। बाकी चित्रों में क्या क्या हमें दर्शाया गया है, हमें क्या जानकारी मिल रही है, वो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए दूसरा रूप क्या है, दूसरा चित्र क्या बता रहा है हमें। परमेश्वर कबीर जी और सतलोक की महिमा सुनकर दादूपंथी संत गोपाल दास जी गरीबदास जी महाराज जी के गरीबदास जी महाराज जी से अमृत वाणियाँ लिखवाने की प्रार्थना करते हैं। दादूपंथी जैसे काफ़ी वर्ष की उम्र के घर त्याग चुके थे, संन्यास ले चुके थे, वह 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी महाराज जी के विनती कर रहे हैं, आप इन अमृत वाणियों को लिखवाइए, ये तो बड़ी अद्भुत है, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। यहाँ दृश्य है। दूसरा देखिए, जब गरीबदास जी महाराज जी स्वीकृति देते हैं, मैं अमृत वाणी लिखवाऊंगा, आप पूरी लिखें तो यहाँ देखिए आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी परमेश्वर कबीर साहब जी द्वारा दिए हुए ज्ञान को संत गोपाल दास जी लिखते हुए जब तत्वदर्शी गरीबदास जी महाराज जी ने तत्व ज्ञान अपने आंखों देखा सतलोक का लिखवाने का, जो लिपिबद्ध करने के लिए यहाँ गोपाल दास जी तैयार है। ये जांडी का वृक्ष है, वहाँ पर ये गरीबदास जी महाराज जी बोलते हैं और संत गोपाल दास जी महाराज लिखते हैं। ये यहाँ दृश्य है। ये भगतें उनसे पूछेंगे ये दृश्य में क्या बता रहा है। जी भाई साहब। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी हमें क्या नाम है आपका ये बताइए। सुनील दास भगत। सुनील जी हमें ये बताइए, ये चित्र हमें क्या बता रहा है, थोड़ा हमें बताएं। ये चित्र के माध्यम से क्या दर्शाया गया। सूक्ष्म वेद लिखवा रहे भगत जी, इसमें कबीर साहब की वाणियाँ लिखवाई जाती है। अच्छा, जैसे कि बताया इन्होंने, एक सूक्ष्म वेद का यहाँ रचना हो रही है, जैसे अमर ग्रंथ साहब की यहाँ रचना हो रही है, जैसे संत गरीबदास जी महाराज जी लिखवा रहे हैं और गोपाल दास जी लिख रहे हैं। ये दृश्य यहाँ ये दर्शा रहा है। आगे देखिए, जब संत गरीबदास जी महाराज जी ने गोपाल दास जी के माध्यम से अमर ग्रंथ साहिब लिखा था, उसका दृश्य आप देखिए कितना सुंदर और भव्य है। जैसे इसमें वाणियाँ लिखी हुई है, वेदों की वाणी और क्या नाम है कुरान की वाणी भी, संतों की वाणी भी, हर प्रकार की वाणी इसमें इस अमर ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है, जो गरीबदास जी महाराज जी ने अमर ग्रंथ साहिब लिखवाया था। इसमें वाणी देखिए कितनी सुंदर लिखी हुई है। कबीर 12 पंथ प्रकट हो वाणी, शब्द मारे की निर्णय ठानी, कबीर वेद मेरा वेद है, हम ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। गरीबदास जी महाराज जी का कितना अमर ग्रंथ साहिब है। गरीब सूक्ष्म वेद है 5वां, जाकू पढ़े न कोई, सूक्ष्म वेद संतों बढ़िया, आवा गवन ना होई। ये अमर ग्रंथ साहिब की वाणियाँ हैं, आप देख सकते हैं। आगे चलिए, दृश्य दिखाते हैं जब संत गरीबदास जी महाराज जी शरीर छोड़कर जाते हैं, उनकी 2 प्रकार की यहाँ यादगारें बनाई गई है। संत गरीबदास जी महाराज जी 2 जगह प्रकट होकर अपना तत्व ज्ञान दिया था, जैसे कि छुड़ानी में भी उनकी यादगार बनी हुई है और सारंगपुर में भी उनकी यादगार बनी हुई है। ये 2 प्रकार की अद्भुत लीला यहाँ 3D चित्र के माध्यम से बताया गया है। जैसे कि यहाँ अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं, ये संत गरीबदास जी महाराज जी की अद्भुत लीला है। जैसे कि 61 वर्ष तक उन्होंने छुड़ानी में अपना तत्व ज्ञान दिया, अपने जीवन यापन जो भी है क्रिया प्रक्रिया की, उसके बाद शरीर त्यागने के उपरांत फिर दोबारा एक भूमड़ भगत थे उसके गांव सारंगपुर में, संत गरीबदास जी महाराज जी ने 35 वर्ष तक रहकर तत्व ज्ञान दिया। ये 2 दृश्य आपको साक्षात दिख सकते हैं। जैसे 61 वर्ष की लीला वहाँ की थी छुड़ानी में, उसके बाद सारंगपुर में 35 वर्ष की उसके बाद वहाँ लीला की थी। ये दृश्य इसमें दर्शाया गया है। जैसे कि 61 वर्ष वहाँ उन्होंने शरीर त्याग दिया, वहाँ की उनकी समाधि वगैरह बना दी, उसके बाद फिर 35 वर्ष उधर वहाँ उन्होंने तत्व ज्ञान दिया भूमड़ भगत के यहाँ, वो यादगार यहाँ बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बाकी का तत्व ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझ सकते हैं।